अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को उर्दू के पेपर किस तरह सॉल्व करते हैं वो उसका मैं तरीका बताऊंगी। तो मेरे पास पेपर है एक, तो उससे मैं आप सबको एग्जांपल दूंगी कि हम उर्दू का पेपर किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं MCQs जो कि होते हैं 20, जो कि जिसमें हमें 20 मिनट्स मिलते हैं कि इसको सॉल्व करें, और होते वो 15 मार्क्स के हैं तो उर्दू में। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर तो फ़िलहाल मैंने इसको इसी पे सॉल्व किया हुआ है, लेकिन इसको हाँ बबल शीट हमें बोर्ड के पेपर में मिलती है तो हम उसके साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले MCQs हो गए, उसके बाद हम आते हैं अपने पेपर के ऊपर। ये मेरे पास मेरे प्री बोर्ड का पेपर है और ये मैंने किस तरीके से सॉल्व किया था वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले नाम, जमात, पर्चा, दिन और तारीख़ लिख के, ये तो हम पेपर में नहीं लिखते, यहाँ पर हम सिर्फ वहाँ में शुरू करते हैं, यहाँ पर इंशाया तर्ज लिख के। फिर मुख्तसर सवाल आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम उसमें सवाल नंबर 1 के जवाब नंबर 1 लिखने की बजाय हम सीधा बोर्ड के पेपर में सिर्फ 1 लिख के और आंसर लिखते हैं, 2 लिख के और आंसर लिखते हैं, इस तरह करते हैं। लेकिन इसमें मैंने कैसे किया है कि टाइम हमारे पास ज़्यादा था तो हमने 1 लिख के क्वेश्चन लिखा मैंने कि ताकि ज़्यादा प्यारा लिखे, 2 लिख के आंसर लिखा। इंसान को किस फितरत पर पैदा किया गया है, वो किस फितरत पर पैदा किया, इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा किया गया है। तो फितरत इस्लाम जो है वो असल मेन चीज़ है, तो फितरत इस्लाम को मैंने हाईलाइट करके मार्कर से लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब हम वो अपना तो क्वेश्चन हम 2 लिख रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो क्वेश्चन 3 के हिसाब से आ रहा है, क्वेश्चन 3 के हिसाब से आ रहा है। तो वो क्वेश्चन नंबर 3 की मैंने हेडिंग दी और फिर यहाँ पर मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 3 लिखा। ठीक है, अब फिर उसकी इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 फिर मुझे सही लगा कि वो मुझे ज़्यादा अच्छा आता है, फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया। आलिम की मौत होती है, वजाहत फरमाए। ठीक है, तो इस तरह आलम की मौत, इल्म वाला और आलम दुनिया, असल जो मुराद मीन्स उनके मीनिंग थे वो हमने लिखे। इसी तरह फिर क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने लिखा 8 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, और इसी तरह हम लोगों ने इसको मुकम्मल किया। क्वेश्चन आंसर्स का हिस्सा हमारा ख़त्म हो गया। एंड पे हम एंडिंग लाइन लगा लेंगे। उसके बाद आता है खुलासा हम लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको पेपर का पैटर्न बताती हूँ कि आप उर्दू का पेपर किस तरीके से सॉल्व करें तो बेस्ट होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले सवाल जवाब लिखें, उसके बाद आप खुलासा लिखें। ठीक है, किसी भी सबक का खुलासा आए तो आप वो सवाल जवाब के बाद लिखें। तो खुलासा हमने लिखा है अली बख्श का, तो हम सबसे पहले उसमें 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम का होता है, तो हम वो लिखेंगे कुदरतुल्लाह शहाब। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे एक दिन बकौल मुसन्निफ़ किसी काम से, मीन्स वहाँ से स्टार्टिंग लेंगे जहाँ से हमारे पास बुक में स्टार्टिंग है और वहाँ से एंडिंग करेंगे जहाँ से हमारे पास बुक में एंडिंग है। तो ये हमारा पहला, हमने कितने पेजेस का लिखना है। दूसरा सवाल बच्चों का ये होता है हमने कितने पेजेस का खुलासा लिखना है। तो हम देखते हैं कि मैंने कितने पेजेस का लिखा था, उससे आपको पता चलेगा कि कितने पेजेस का। फर्स्ट ये हाफ़ पेज आया है, उसके बाद ये हमारे पास आया है फुल पेज, तो ये मैंने फुल पेज लिखा और ये ख़त्म, मीन्स 1.5 पेज आपके पास खुलासे का आना चाहिए लाजमी। ठीक है, इससे कम नहीं लिखना, या इससे ज़्यादा लिख लें थोड़ा सा, लेकिन इतना भी ज़्यादा 2 पेजेस से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है नसर पारे की तशरीह, मीन्स हमारे पास जो असबाक में से आए हुए होते हैं हमारे पास पैराग्राफ्स, उनकी तशरीह। तो हम उसको करेंगे नसर पारे की तशरीह में। सबसे पहले अलिफ और बे दी होती है, हम 10th में दोनों की दोनों लिखते हैं, इसी वजह से हम लिखेंगे इसकी कारसाजी के कुर्बान, और फर्स्ट और लास्ट लाइन में से थोड़ा थोड़ा ऐड कर लेंगे, बाकी बीच में डॉट्स डाल देंगे। फिर आ जाएगा सबक का उन्वान परिस्तान की सज़ा दी, फिर आ जाएगा मुसन्निफ़ का नाम अशरफ सुबूही, फिर हम लिखते हैं हल लुग़त में मुश्किल अल्फाज के मायने, वो लिख देंगे। उसके बाद हम लिखते हैं तशरीह लिखेंगे हम, मतलब अगर वो आपको उन्होंने 4 लाइन्स दी हुई हैं आपके हिसाब से तो आप उसको 8 कर देंगे, बस डबल कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखना या इससे कम नहीं लिखना। ठीक है, इतना। और इसको मैंने किस तरह किया हुआ देखें, हाईलाइट करके और साइड पे मार्कर से, जबकि हमने लाइन लगाई हुई है लेकिन मैंने उसके साइड पे भी लगाई है ताकि ज़्यादा अच्छा लगे, थोड़ा सा डिफरेंट कलर आ गया और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर बे सुलेमाना से मुल्हिक, यहाँ से हमने शुरू किया और अच्छा खासा वक्त सर्व किया। सबक का नाम लिखेंगे इस्तांबुल, और उसके बाद फिर आ जाएगा मुसन्निफ़ का नाम और हकीम मोहम्मद सईद, और उसके बाद हल लुग़त आ जाएगा। फिर इस तरह तशरीह भी इसकी आ जाएगी आपके पास। ठीक है,
तो ये हो गया। फिर उसके बाद आता है इबारत। इबारत में क्या, उसके बाद आ जाता है इबारत। इबारत में हम लोगों को क्वेश्चन दिए होते हैं और इबारत दी होती है, उसका हमने आंसर्स बताने होते हैं। तो हम सिर्फ इसमें सवाल नंबर 1 का जवाब लिख के, मुख्तसर सवाल के हमने जवाब लिखने होते हैं। सबसे पहले आप इबारत की हेडिंग देंगे, फिर सवाल नंबर 1 की, फिर जवाब की हेडिंग देंगे। किताबों के इंतखाब के लिए इस तरह एहतियात और गौर व फिक्र की ज़रूरत है जैसे किसी दोस्त का इंतखाब करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 जवाब, और सवाल नंबर 4 इसी तरह। उसके बाद हमारे पास सबसे मुश्किल चीज़, मीन सबसे लेंथी और मुश्किल, जिसमें हमारे पास वक्त हम लगा देते हैं और आपका वक्त सारा सर्फ हो जाता है इसी में। तो हम ये लिखेंगे मज़मून। मज़मून आपको चाहिए कि आप सबसे सेकंड लास्ट पे रखें मज़मून। ठीक है, कायद-ए-आज़म मज़मून आया था, तो कायद-ए-आज़म के मज़मून में मैंने किस तरह हेडिंग्स दी वो मैं आपको, हेडिंग्स इसमें पहली बात है देते ही नहीं है, किस तरह कायद-ए-आज़म के मज़मून में हम हाईलाइट करते हैं चीज़ों को मज़मून में। ठीक है, जिस तरह ये एक उनका आ रहा था बाबाए कौम के बारे में लिखते, एक मगरबी मौरिख ने लिखा, तो वो मैंने उसको हाईलाइट करके मार्कर से लिख दिया। अब इसी तरह यहाँ पर उन्होंने बताया कि कायद-ए-आज़म कब पैदा हुए, कायद-ए-आज़म किसके बेटे थे, उनकी माँ का क्या नाम था, कितने साल में उन्होंने मैट्रिक किया, ये सब कुछ मैंने लिखा। और मैं आपको ये भी एग्जांपल देती हूँ कि आपने कटिंग नहीं करनी। ये मेरी यहाँ पर देख सकते हैं कि कटिंग हुई हुई है, तो उन्होंने, मेरी मैम ने उसको हाईलाइट करा हुआ है कि कटिंग नहीं करनी। ठीक है, ये इसी तरह आप करेंगे। और उसके बाद बीच में 2-3 आप शेर अशार डाल देंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। हर लहज़े मोमिन की नई शान, नहीं आन गुफ्तार में किरदार में अल्लाह का बुरहान। ठीक है, यह आ जाएगा। अब उसके बाद आ जाता है कि आपने इसको कितने पेजेस का लिखना है। ठीक है, तो आपके पास आता है कि आपने इसे कितने पेजेस का लिखना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास ये हो चुका है। पहले एक आपको टोटल ये 4 पेजेस का लिखना होता है या 5 पेजेस का, तो ये हाफ़ पेज ये हो गया था। 1 2 3 यार 1 3 और ये 4, ये 4 पेजेस का हो गया। और ये मेरा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है हमेशा की तरह, तो ये मैंने इसको 5 पेजेस का लिख दिया। ठीक है, तो और इसमें देखें कि एक पेज पे हमारे 2 शेर हैं, और ये देखिए 2 शेर इसमें भी और इसमें भी। इसी तरह आपका मज़मून ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे लास्ट पे और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसमें आप लिख रहे होते हैं और आपका वक्त ख़त्म हो जाता है, वो है इशार की तशरीह। इशार की तशरीह में आपने पहले ये चूज़ करना है कि आप कौन सी करेंगे, क्योंकि सबसे मुश्किल बात यही होती है कि आपको उसका शायर का नाम और नज़म का नाम लाजमी आना चाहिए, तो वो आप उसको चूज़ करेंगे कि आपको कौन कौन सी आती है। ठीक है, अब जैसे मैंने पहली लिखी है वही है अलिफ मैंने साथ लिखी है, हेडिंग दी है कि पहला मैं कर रही हूँ। ठीक है, वही है कायनात और उसकी मखलूक़ात, नबातात जमादात हैवानात का मालिक। ठीक है, नज़म का नाम हम शायर के नाम फ़ीस जालंधरी। मफ़हूम 2 लाइनों से ऊपर नहीं होना चाहिए। तशरीह जो है आप उसको लेंथी कर सकते हैं, वैसे इसकी ख़ास वजह नहीं होनी चाहिए, मतलब इतना लेंथी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब तशरीह आ जाएगी। हमारी तशरीह जो होती है वो हद 1 पेज की जाती है, इससे लंबी नहीं, और बीच में मुमासिल शेर लाजमी 1 से 2 होने चाहिए। मैंने अब 2 लिखे हुए हैं। इसी तरह अब शेर नंबर 2 स्टार्ट हो गया हमारा। यही पानी था, गर्मी रोज़े हिसाब थी, ये वाला। और उसके बाद नज़म का नाम मैदान करबला, और फिर उसके बाद मीर 19। मफ़हूम लिखेंगे, ये हमारे पास वो था बन था, लेकिन इसमें हम लोग ने थोड़ा सा अपने से भी ऐड करना था, इसी वजह से मैंने ये लिख लिया। फिर हम इसकी भी इसी तरह तशरीह ख़त्म करेंगे, और इसी तरह तीनों शेर की तशरीह भी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद चलता है हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल में हमने कोई से 2 शेर करने होते हैं, तो हम वो लिखेंगे। ये भी बिल्कुल इसी तरह आप पहले लिखेंगे गज़ल का नाम, और उसके बाद शायर का नाम, फिर मफ़हूम, और उसके बाद तशरीह लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल ये, और उसके बाद दूसरा शेर आ जाएगा, और फिर हमारा पेपर एंड हो जाएगा। ये आपका पूरे पेपर का था कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।